जनसुराज की एंट्री इस वक्त बिहार में हो चुकी है। देखिए, कुकुरमुत्ता टाइप पार्टियों पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बड़े नेताओं को तो बोलना ही नहीं चाहिए। शराबबंदी खोलने की बात करते हैं प्रशांत किशोर, बापू की फोटो पीछे, और बिहार में शराबबंदी 1 घंटे में खोल देंगे। पैसा कहां से आता है भाई आपको? राजनीतिक रूप से एक चूजे के साथ लड़ रहे हैं। ये तो भाई अंडा का छिलका भी नहीं है। देखा जाए तो चुनाव है और सभी घटक दल चुनावी मैदान में। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ महागठबंधन है। महागठबंधन पर तो मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले जनसुराज की एंट्री इस वक्त बिहार में हो चुकी है। देखिए, कुकुरमुत्ता टाइप पार्टियों पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बड़े नेताओं को तो बोलना ही नहीं चाहिए। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, मुझे लगता है कि मेरा फर्ज ये बनता है कि मेरी जो पार्टी है, मेरी पार्टी कहती है कि समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के आंखों में जो सपने हैं, उन सपनों को सशक्त करने के लिए हम काम करते हैं। हमने कहा कि इस देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेगा। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो एक कल्पना थी, जिसमें भारत को कभी टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में डाल देना, कभी भारत को विभाजित कर देना, खंडित कर देना, और उसके बाद इसी देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान हुआ करता था। और हमने क्या किया? हमने 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान को समाप्त किया। आर्टिकल 370 को हटाया, 35A को हटाया। तो विचारधारा तो 2 ही है। अब इस बीच में कुकुरमुत्ता टाइप पार्टी आ जाती है। देखिए, मैं तुलना नहीं करना चाहूंगा। सड़क पे आप गाड़ी लेके जाते हैं रात में, देखते होइएगा कुछ आवारा पशु जो हैं वो आपके पीछे भौंकते हुए जाते हैं। वो हर गाड़ी के पीछे भौंकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिनकी आदत में ही होती है कि हर गाड़ी के पीछे भौंकना, तो वैसे लोगों पे क्या कटाक्ष करना। लेकिन वैसे लोगों के विषय में कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूंगा। शराबबंदी खोलने की बात करते हैं प्रशांत किशोर, पीछे बापू की फोटो, महात्मा गांधी की फोटो, और कहते हैं कि महात्मा गांधी के रास्ते पर वो चलते हैं। महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने की बात करते हैं। श्रद्धेय बापू की प्रिय भजन की पंक्तियां हैं, वैष्णो जंतु तेने कहिए पीर पराई जानी रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना आनी रे। अर्थात सच्चा वैष्णव वो है जो दूसरे के दुख में, दूसरे की पीड़ा में खड़ा होता है। और जो वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, वहां शराब हराम है। बापू की फोटो पीछे, और बिहार में शराबबंदी 1 घंटे में खोल देंगे। पैसा कहां से आता है भाई आपको? यह भी तो जवाब देना पड़ेगा। दक्षिण भारत के शराब माफिया ने कांग्रेस के शासन काल में छत्तीसगढ़ में जो तांडव मचा के रखा था, और जिस केजरीवाल के समर्थन में कभी प्रशांत किशोर दिखाई देते थे, वो शराब माफिया को किस तरीके से प्रोत्साहित करके पूरे दिल्ली को और दिल्ली की नस्लों को खराब करने का काम कर रहे थे, उन्हीं के रास्ते पे चलने का काम तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और शराब माफिया से पैसे लेकर के, जिस व्यक्ति की स्वयं की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कभी किसी पार्टी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ पंजाब में, कभी महासचिव नहीं बनाए जाने पर भाग जाना कांग्रेस के साथ से, कभी जनता दल यू में उपाध्यक्ष के पद पे रहना, और जब उनकी चॉइस की चीजें नहीं होती हैं तो वहां से भाग जाते हैं। ममता बनर्जी के साथ जब वो रहते हैं तो उनको बताना चाहिए कि ममता बनर्जी के साथ रहते हैं तो उन्हीं का कही गई बातें हैं कि नाला उन्होंने बनवाया, सड़क उन्होंने बनवाया। तो रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने की जिम्मेदारी भी तो उनको लेनी चाहिए, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर भी बताना चाहूंगा। ये जो प्रशांत किशोर जी की बहन है प्रियंका, और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह, इनके बेटे हैं अभिनव सिंह, इन दोनों के नाम पर जो कंपनी रजिस्टर्ड है 19/3/2025 JSPT कंसल्टेंट पीवीटी लिमिटेड, ये किसकी कंपनी है प्रशांत किशोर जी, जरा बता दीजिए। 19/5/2025 को जनसुराज के अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक 10 दिन के अंदर महाराष्ट्र की एक कंपनी है नवयुग इंजीनियरिंग, JSPT को 11 करोड़ 80 लाख रुपए ट्रांसफर करती है। उसके बाद जून 2025 में 11 करोड़ 80 लाख फिर से ट्रांसफर होता है। फिर उसके बाद जुलाई में 26 करोड़ 50 लाख रुपए जो है वो ट्रांसफर होते हैं।
ये जन सुराज का ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक एजेंडा है, एक तरीका है। और यह भी इनको बताना चाहिए कि इन लोगों के सेल कंपनीज में कौन से शेयर इन लोगों ने धारण करके रखा हुआ है। और इसके अलावा एक चीज और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले नॉर्वे की एक एम्बेसडर आई थी बिहार में। जो लोग राजनीतिक रूप से ज्यादा जानकारी रखते हैं उनको पता है, मे एलिन स्टेनर देश के सर्वश्रेष्ठ बड़े दलों के जो नेता हैं उनसे उनकी मुलाकात नहीं होती है, लेकिन प्रशांत किशोर से बिहार में मुलाकात होती है। और मे एलिन स्टेनर का रिश्ता मैं बताता हूं कि सीआईए के साथ क्या है। सीआईए के नेतृत्व में सीआईए ने नॉर्वे को अधिकृत किया था श्रीलंका में एलटीटीई, जो एक आतंकी संगठन है, उस आतंकी संगठन को नेगोशिएट करने के लिए। और वहां पे मे एलिन स्टेनर जो हैं, जो कि नॉर्वे के राजदूत के रूप में गई थी। फिर उसके बाद वो बिहार आती हैं और बिहार में किससे मिलती हैं? तो प्रशांत किशोर से मिलती हैं। ये कौन सा गोलमाल है भैया? इस पर भी इनको जवाब देना चाहिए। देखिए, बिहार में लड़ाई हम राजनीतिक रूप से एक चूजे के साथ लड़ रहे हैं। ये तो भाई अंडा का छिलका भी नहीं है। लेकिन पोल तो रोज खोल रहे हैं दोनों। कुछ भी बोल देना है, परसेप्शन की राजनीति करना है, आरोप और अफवाह की राजनीति करना है, गलती करने पर पकड़े जाने पर माफी मांग लेना है। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। ये कौन सा पोल खोलना है कि किसी को कुछ भी बोल दो।